हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 5 यानी कि 5वां जो है उनको जो है सॉल्व करेंगे। इससे पहले प्रश्न संख्या 4, 3, 2, 1 सभी कंप्लीट हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिसके हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए इनको जो है क्वेश्चन क्या कहता है पढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। यानी कि यह जो समांतर श्रेणी दिया गया है 2 है, इसमें दोनों में पता करना है कि इसमें कितने पद है। ठीक है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, डॉट 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 चौथा, ये 4 को स्पष्ट दिख रहा है। ठीक है, वही अंतिम वाला दिख रहा है, तो फिर पहले वाला तीनों दिख रहा है, तो बीच में और डॉट डॉट जो है तो कितना पद बीच में और है, लेकिन टोटल कितना पद है वो बता देना है। ठीक है, यही बात है। तो इसमें देखिए हम जो है हल करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो पहले का कौन लिखते हैं हल। ठीक है, हल लिखेंगे। इसमें क्या दिया है, पहले हमको दिया प्रथम पद दिया है, तो लिख लेंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या है 7 है। ठीक है, उसके बाद हम जो है किसी ऐटी में यानी कि इस पर क्या कौन सा सूत्र लगेगा, एन का सूत्र लगेगा, तो उसका सूत्र होता है a+n-1 इंटू डी। ठीक है, इसके लिए हमको जो है डी की आवश्यकता भी होगी, यानी कि सर्वांतर। ठीक है, तो सर्वांतर भी याद कर लेंगे। तो सर्वांतर क्या होता है कि a2 - a1 करेंगे से जो है सर्वांतर निकल जाता है। तो a2 - a1 कर लेंगे, यहाँ a2 - a1 करेंगे तो a2 कितना है 13 है, तो 13 लिख लेंगे, और माइनस a1 कितना है 7 है, तो 7 लिखेंगे। ठीक है, 13 में से 7 कटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, 6 हो गया। चलिए ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, कितना पद है, यानी n होता है पदों की संख्या, तो n हमको ज्ञात करना पड़ जाएगा। ठीक है, यही जो है n बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या दिया है, एक अंतिम पद दिया है, अंतिम है 205। ठीक है, तो अंतिम पद को क्या कहते हैं, an कहते हैं। ठीक है, तो an लिखेंगे। ठीक है, an बराबर हो जाएगा कितना जो है 205। ठीक है, तो 205 हो जाएगा। ठीक है, यह सब हो जाएगा, तो इन सबसे मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है। तो वो फॉर्मूला क्या है कि an बराबर होता है फॉर्मूला a+n-1 इंटू डी। यह जो है एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन्हीं के मदद से हम n यानी कि पदों की संख्या में किसमें कितना पद है सब निकल जाएगा। ठीक है, इनका मान निकालेंगे, बस पता चल जाएगा कितना पद है। तो चलिए इस पर जो है जो दिया है सब कुछ कीजिए। ठीक है, तो क्या है an जो है 205 है, तो यहाँ लिखेंगे 205। ठीक है, बराबर, तो बराबर a का मान कितना है 7 है, 7 लिखेंगे, प्लस का प्लस n-1 और डी का मान कितना है जी, इधर है 6 है, तो 6 लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, 7 इधर का प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 205 माइनस का 7 हो जाएगा, फिर इधर का क्या हो जाएगा, इससे गुना कीजिए एक बार या फिर इसमें गुना कीजिए। ठीक है, तो 6n हो जाएगा, और माइनस तो माइनस हो जाएगा, और फिर 6 से गुना करें तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इधर इसको घटाने पर कितना बचेगा, 98 पर बचेगा, और इसको भी इधर ले। ठीक है, तो एक बार बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चाहे तो आप इनको पहले गुना करके फिर इस दोनों को जोड़ घटाव करके तब बाद में कर सकते हैं, कॉमन बात है। ठीक है, इसको आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको घटाएंगे तो बचेगा 98। ठीक है, 98। ठीक है, बचेगा तो 198 बचेगा। ठीक है, और बराबर 6n-1 लिख लेंगे। अब इसको 6 है भला 6, तो इसको इधर लाएंगे। ठीक है, 198 ये माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 6n तो 6n लिखेंगे, इसको दोनों को जोड़िए। ठीक है, दोनों को जोड़ने से कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, बराबर तो बराबर 6n हो गया। अब इसको हम n बराबर क्या लिख सकते हैं, 204/6 करेंगे तो 6 से कितने मरतबे कटेगा, तो यह जो है 34 बार में कट जाता है। ठीक है, तो n का मान जो आता है 34। ठीक है, 34, तो इसको आप क्या लिखेंगे, अतः इस एपी का जो है, इस एपी में 34 पद है। कुल कितने पद है, तो 34 पद है लिखेंगे। तो अतः लिखिए, अतः इस एपी में कुल कितने पद है, 34। ठीक है, 34 पद है। ठीक है, ऐसे जो है आप प्रश्न यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें कितना है 34 पद है। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार जो है नेक्स्ट इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, यह तो हो गया। अब इसको करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अब चलिए अब उसी प्रकार जो है प्रश्न संख्या 2 को जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 में क्या दिया है, हमको दिया है पहले का क्या दिया है, पहले 18 दिया है, तो लिखेंगे 18। ठीक है, हल लिख लेंगे पहले हल। उसके बाद प्रथम पद क्या दिया है 18 दिया है, तो लिखेंगे 18। उसके बाद क्या दिया है, सर्वांतर जो हमको ज्ञात करना होता है, तब a2 - a1 करेंगे। a2 क्या हो जाएगा, पहले इसको 2 से गुना करेंगे और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 15 गुना 30 31 हो जाएगा, तो 31/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या घटाएंगे a1 क्या है 18, तो 18 घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे होगा, 2 हो जाएगा, और ना कुछ है तो हमारे एक नीचे। ठीक है, 1 तो 2 एकम 2, यानी कि 31 में 1 से गुना करेंगे, 31 एकम 31 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 1 दूनी 2, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना घटेगा, तो 5 आएगा, तो -5/2। ठीक है, डी का मान कितना आया -5/2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, अंतिम पद क्या है an, यानी कि an बराबर क्या दिया है 47, माइनस का 47 लिखेंगे। हमको ज्ञात क्या करना है, n यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करना है ना, कितना पद है वही नहीं ज्ञात करना। चलिए n डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला होता है an बराबर
एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन क्या है माइनस का 47, लिखेंगे माइनस का 47 बराबर तो बराबर ए का मान कितना है जी, किधर गया 18 है तो लिखेंगे 18, उसके बाद प्लस तो प्लस एन का मान कितना है नहीं है पता तो लिखेंगे एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान कितना है -5/2 है ना। चलिए ये 18 प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस होगा तो -47 और -18 हो जाएगा बराबर तो बराबर, इसको गुना करिए तो माइनस में आ जाएगा 5/2n, फिर माइनस में माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक में गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा ना, हाँ आ जाएगा ठीक है। उसके बाद इसको घटा लीजिए, दोनों माइनस माइनस रहेगा तो आपस में जुटेगा, चिन्ह किसका माइनस एक रहेगा, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 7 8 5 8 1 6, चलिए ठीक है 65 हो जाएगा 65। उसके बाद क्या करेंगे इसको जैसे ही जैसे लिख लीजिए एक बारी, हो गया। अब इसको जो है ये जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे 65 माइनस 5/2, ठीक है। यहाँ ना कुछ है तो एक मान लेंगे, ठीक है। चलिए हो गया, अब -5n है तो 5n/2 लिख लीजिए, जो है n सभी के लिए ठीक। उसके बाद क्या करेंगे इसको पहले ये करिए, 1 2 का कितना होगा 2 होगा तो 2 लीजिए, 1 दूनी 2 तो 65 दूनी 130 हो जाएगा, वो भी माइनस में होगा, माइनस है ठीक है, माइनस 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 से रहेगा, ठीक है। 130 लिखेंगे वो भी माइनस में, उसके बाद माइनस का माइनस, माइनस का माइनस, 2 के पर एक बार पढ़ेंगे तो एम 1 से गुना कर लेंगे, ठीक है तो 5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे -5/2 n है। अब देखिए ये n यहाँ इंटू कर रहा है, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, पहले इसको घटा लीजिए, दोनों घटाओ भी हैं, अच्छा दोनों घटाओगे ना तो क्या होगा, अच्छा चलिए तो दोनों जुड़ जाएगा तो 135 हो जाएगा, ठीक 135 हो जाएगा ना। चलिए 135 हो गया, लिखेंगे इधर, ठीक है 135 वो भी माइनस में, ठीक है। अब बटे 2, ठीक क्या है -5/2 n है ना, हाँ -5/2 n है तो -5/2 n लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ माइनस माइनस है तो दोनों कर देंगे, माइनस माइनस खत्म, ठीक है। इसके बाद अब n बराबर लिखेंगे 135/2, मेन बटा लगाएंगे और एक बटे में आ जाएगा इंटू, यहाँ ना कुछ तो इंटू है तो मतलब गुना में, इधर आएगा तो भाग में जाएगा बटे 2, ठीक है। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे तो 135/2 लिख कर और इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या हो जाता है कि ई ऊपर से जाता है, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 2/5 हो जाता है, ठीक है। तो इसको कर देंगे और इसको जो है क्या मतलब कटेगा 27 मतलब कटेगा, ठीक है। तो n बराबर कितना है 27 आएगा, ठीक है। n बराबर जो है 27 आया, यानी कि इसमें पद की संख्या कितना हो गया, देखिए टोटल कितने पद होंगे तो 27 पद होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः इस एपी में कुल 27 पद है, ठीक है, पद है, ठीक। तो कंप्लीट हो गया यहीं पर, तो फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जो शॉर्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।